स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर शाहीन बाग के 25 दिन पूरे। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ हर शहर में मुजाहरे चल रहे हैं। इसके चलते दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर बीजापुर में भी 23 दिन तक आसार महल में औरतों ने मुजाहरे किए। अब जगह बदलकर नौबाग नई रोड के पास सिक्याब स्कूल ग्राउंड में पिछले 2 दिनों से बैठी हैं। इस मौके पर औरतों की तालीम पर जोर दिया जा रहा है। इस मुजाहरे में बात करते हुए मुजाहिरीन ने कहा, एनआरसी एक काला कानून है। हम आखिरी दम तक मुजाहरा करके देश के संविधान को बचाएंगे। पिछले दिनों आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर औरतें बैठी हैं। इसका जवाब देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो हम में से किसी एक औरत को भी 1 लाख रुपए देकर उठाइए। हम बिकाऊ नहीं हैं, हम किसी से नहीं डरते। हम अपने हक के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। आज दलितों पर भी जुल्म किया जा रहा है, इसीलिए हम हर धर्म के लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, कहा मुजाहिरीन ने। लगता है सरकार ने गलत पंगा लिया है। इनके हौसले पस्त करने के लिए सरकार कई पैंतरे कर रही है, मगर हर बार मामला उल्टा पड़ रहा है। कहते हैं अगर एक औरत इरादा कर ले तो हुकूमत को पलट देती है। अब यहाँ तो करोड़ों औरतों ने मोर्चा संभाला है। पता नहीं अब सरकार का अंजाम क्या होगा। थमाए और बोले ये अमानत लो और गायब हो गए। अब वहां से देख रहा हूँ तो आपको यहाँ पा रहा हूँ। हाँ, यूं परेशान। मैं कब सफा मरवा में गया और मैं कब तवाफ के लिए गया। तो अजीजान गिरामिया, मैं बताती चलूं, दुआ एक ऐसी अजीम शान चीज है कि इन चारों चीजों के अंदर तो एक था कि इन चारों बच्चियों की दुआ तुम्हारे हक में कबूल कर ली गई। जब खोल कर देखा गया थैली में, इन्होंने जितना उनको दिया था उतना ज्यादा जितना दिया था उसका दुगना माल इनकी थैली में मौजूद था। क्या अगर आपको उर्दू आता है, अगर आपको अंग्रेजी आता है, अगर आपको इंग्लिश, कन्नड़, कोई भी चीज आती हो, मोहल्ले के 4 बच्चों को लेकर पढ़ाओ, जिंदगी बन जाएगी। जो आपके पास आता है इंशाल्लाह उन्हें दो। इंशाल्लाह जब तक हम हमारे बच्चों को इल्म नहीं देंगे तब तक हमें कोई आजादी नहीं मिलेगी। इल्म दो अपने बच्चों को। अगर आपके पास किसी में आता है, टाइम टेबल बनाकर 2 घंटे, 3 से 5 बजे तक, 3 से 4 बजे तक 1 घंटा किसी को अरबी पढ़ाओ, किसी को उर्दू पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। जिससे जमा हुए हैं, इसकी बुनियाद जो रखी गई थी वो यही कि हम दुआ की गर्ज से रखे थे। अल्लाह ने इसे बहुत ऊंचा कर दिया और भी ऊंचा करे और सबको आजादी दिलाए। जरूरी है कि हम सब किसी की मदद करेंगे, का जरिया हो सकता है। मैं आपको किसी को मैं मिलाना चाहती हूँ, जरा उनकी तरफ देखो, शायद आपको पता चल जाए। किसी का निवाला जाता है, याद रखो वो हमारा नहीं, किसी गरीब का हक मार को हमें हमारे बकेट में डाल रहे, किसी कचरे की गाड़ी में डाल रहे। और आज अजी इतनी अहम है, आपको बोलूं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, इतना शौक बच्ची को कुछ नहीं। बच्चे कितने हजारों बच्चे जो पढ़ना चाहते पढ़ाते थे, 7वीं पास कर देते हैं, शादी करने का सोचते हैं। हाँ, वो बच्चियों को शादी कर देते हैं, उसे जिंदगी लगाते हैं, खुद भी हमें कमतर थे और हमारे बच्चों को भी वैसे बनाना चाहते। समझ रहे हैं आप? आधार कार्ड की हमने जरूरत है, पढ़ी लिखी नहीं फिर भी आधार कार्ड बना रही, आईडी कार्ड बना रही, कूपन बना को दे रही, जिसे गरीबों को क्या जरूरत है ये बच्चे दे रही, इन्हें दे रही। कल को ये पढ़ी नहीं है लेकिन किसी का बच्चा नहीं पढ़ना। इसकी बच्ची से मैं पूछी, नाजिया से, क्या बनना चाहती?
तारीखी शहर बीजापुर में एनआरसी, एनपीआर, सीएए को लेकर पिछले 25 दिनों से ये ख़वातीन का एहतजाज यहाँ पर शुरू है। तो ये जो है 23 दिन तक आसार महल में एहतजाज होता रहा। फिर उसके बाद शहर के बीचों बीच नौबाग रोड, सिकैब कॉलेज के मैदान में नई रोड पर ये एहतजाज शुरू है। पिछले 25 दिन का अरसा हुआ ये यहाँ के महिलाएं, औरतें, बच्चे सीएए, एनआरसी, एनपीआर के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए इस कानून को वापस लेने की सरकार से गुहार लगाते हुए यहीं पर जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं पिछले 25 दिनों से अपना एहतजाज कर रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा जो एहतजाज 25 दिन से चल रहा है, ये हम हमारे संविधान को बचाने के लिए हमारे ये सब माई बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज ये जो सीएए का जो कानून पास हुआ है, ये हमारे सीधी तौर पर हमारे संविधान पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हमला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इक्वालिटी की बात कही गई है, मसावत की बात कही गई है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, ये हर किसी को हक देता है। और इस कानून से एक मज़हब के मानने वालों का हक तल्फ हो रहा है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम माएँ बहनें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए यहाँ पर एहतजाजी इस इज्तिमा में बैठी हुई हैं। पिछले 50 दिनों से शाहीन बाग दिल्ली में जो एक एहतजाज चला हुआ है महिलाओं का, और वहाँ पर पिछले 2 दिन पहले गोलीबार भी हुई। इससे क्या आपको भी डर लग रहा है? इसका असर क्या इस यहाँ बीजापुर के जो मिनी शाहीन बाग जो बना हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं, क्या उनके दिल में भी ये डर, खौफ पैदा हुआ है या नहीं? देखिए, हमारी जो माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आपने देखा भी कि उनका कितना जोश है, उनका कितना जज्बा है। हम सिर्फ अल्लाह ताला को डरते हैं और हम किसी को भी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। एहतजाज हमारा हक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का संविधान पर ये जो हमला हो रहा है, ये हमारा एहतजाज करना हमारा हक है, और हम एहतजाज कर रहे हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं। इससे और भी क्या आप में जज्बा और भी पैदा हुआ है, और भी ज़्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं? ये हमने तो हर जगह तशहीर की है। अभी 2 दिन हुआ है यहाँ पर आकर के, इंशाल्लाह और तादाद में ज़्यादा होने का अंदेशा। तो भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि मैं कोई जितना प्रोटेस्ट कर ले, लेकिन हम तो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वो उनको कहना है, जो कह लें, लेकिन हमारा जो एहतजाज, जो हमारा हक है, वो हम हमारा हक का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको देखना चाहिए कि ये भारत की जो जनता आज रोड पर आई हुई है, और ये इसमें हर मज़हब के लोग शामिल हैं, हर मज़हब के लोग इसमें शामिल हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। और इससे उनको भी जो है ये अपनी बात को वापस लेना चाहिए कि ये यहाँ पर आज़ादी हमारा हक है और हमारी मसावत हमारा हक है। हर किसी हिंदुस्तान के हर नागरिक को उसका जो हक है वो हक मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को, 1 महीने का जो बच्चा है वो जो है गोद में लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कितने दिन से आ रहे हैं? अभी हम 20-22 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धूप में बच्चों को लेकर वगैरह हम यहाँ पर बैठे हैं, एनआरसी, सीए के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। कब तक बैठेंगे? जब तक ये बिल वो वापस नहीं ले लेता, जब तक हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो यहाँ के महिलाओं को हमने देखा कि किस हिम्मत के साथ वो बैठी हुई हैं। चाहे जो कुछ भी हो, जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक ये टिके रहेंगी। यहाँ पर बुज़ुर्ग महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना नहीं, हमें जैसा आज़ाद फिर रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं, वैसा खुला फेरो करना उसे। 4 फरिश्ते इधर, 4 जिन्नात इधर, ऐसा लेकर उनको फेरो करना।
उसी में हिम्मत रही नहीं, अकेला फिर आपको कानून वापस ले तक आप बैठेंगे? बैठेंगे, कानून वापस लिए तक बैठेंगे, साल जान दे 6 महीने जान दे, हम बैठेंगे। तो यहाँ हाँ आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। आइए हम अंदर चलकर बात करते हैं कि यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं। हाँ, हर एक से हम बात करने की आपके तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। आप क्या हम बैठे हैं यहाँ पे 20-25 दिन वहाँ एमएल से बैकॉन सब बैठे हैं घर बार छोड़ के। ये क्या है नाटक लगा के बैठे हैं मोदी साहब। आप जरा देखो मुसलमान के लिए आप हमें खाली हिंदू मुस्लिम बांटना क्यों चाहते हैं? हमें एक बन के रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आगे अंदर और चलते हैं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ख़वातीन का सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क शाहीन बाग बना हुआ है और हम औरतें ख़वातीन चाहती हैं ये ऐसी ये तहरीक जो है अब ये तहरीक नहीं रही, ये एहतजाज अब एहतजाज नहीं रहा, एक तहरीक बन चुकी है। और हम मुस्लिम ख़वातीन जो गोशा नसीन ख़वातीन है यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए, यहाँ के हम अपने घर बार छोड़कर अपना चैन सुख अपनी मसरूफियात छोड़कर यहाँ के खुशियाँ मनाने नहीं आए। हमें काले कानून के ख़िलाफ़ है, हमें संविधान के ख़िलाफ़ जो बात उठी है उसके ख़िलाफ़ आए हैं, क्योंकि हम एक काला कानून नहीं चाहते। ये यहाँ हज़ारों शाहीन बाग बन चुके हैं, ये काले कानून के हम सख्त खिलाफ़ हैं, हम सख्त मजम्मत करते हैं इस काले कानून के। ये आज हमारी औरतों का मजमुआ देख रहे हैं, ये नौबाग में शाहीन बाग बना हुआ है, ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले जाते। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। उम्र भर तो कोई जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है, तुम भी टूट जाओगे तजुर्बा हमारा है। और ये कहते हैं साहब कुर्सी पर जो बैठे हुए लोग 1-1 हज़ार पैसे लेकर औरतें बैठी हुई हैं, यहाँ पर 1 लाख दे के उठाओ, ये औरतें उठती हैं क्या? बोलो। ये मेरा दावा है कोई औरत नहीं उठेगी, क्योंकि हम पैसों के लिए नहीं अपने संविधान के लिए बैठे हैं। हमारे भाइयों को हम चादर ओढ़ के घर में नहीं बैठाए, वो हमारा सपोर्ट करके बैठे हैं सामने, हमारा साना बसाना साथ दे रहे हैं। ये आज पर्दा नशीन ख़वातीन जो घर से बाहर निकली हुई है, ये ऐसे ही कोई मजाक का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान का मामला है, ये दस्तूर आइन का मामला है। इसलिए हम मुसलमान बहनों को ये फ़िक्र है, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मोदी, ये ख्वाब अपना देखना छोड़ दीजिए। आपके 3 साल रह गए हैं, ये सपना पूरा होने वाला नहीं है आपका। और ये जो काले कानून NRC NPR जो NCC है, ये इसको वापस लिया जाए। हम जब तक एहतजाज करेंगे इस काले कानून को वापस ना लेंगे आप। बस इतना कहना चाहूँगी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चों को जो 1 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, हाँ अपने अब ये इस मासूम बच्चे का चेहरा ज़रा जूम करके दिखाए। यहाँ पर लिखा है कि नो NRC। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है महिलाएं CAA NRC के ख़िलाफ़ बोर्ड लेकर, तख्तियाँ लेकर, प्ले कार्ड लेकर किस तरह से मुजाहरा कर रही हैं। बीजापुर में नौबाग में ये शाहीन बाग बना हुआ है, जो पिछले 25 दिनों से ये लोग इसी तरह से एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम हर तबके के महिलाएं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब तक ये कानून को CAA जो कानून पारित किया गया है, जब तक इस कानून को सरकार वापस नहीं लेती तब तक के लिए वो यहीं पर डटे रहेंगे। तो इनका ये कहना है। मैं भी सबके जानिब से कहना चाहती हूँ कि ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जिस तरह वो हमारे पर जुल्म सितम दूसरे शहरों में किया जा रहा है, उसे देखकर हम घबराएंगे और पीछे हटेंगे, ये न समझना। हम ये देखकर और भी हमारा इरादा पुख्ता हो गया है और हम और भी निडर हो गए हैं और हम शहीद होने के लिए भी तैयार हैं जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। और दूसरे करिए में दलितों को भी क्या है बहुत जुल्म किया जा रहा है। जैसे
अंबेडकर के संविधान से पहले जो उनको अछूत समझा जाता था, अब भी उनको अछूत समझा जा रहा है। उनको हर एक इससे दूर किया जा रहा है। उनको उनसे खरीदो फरोख्त नहीं की जा रही। उनको अभी भी अछूत समझा जा रहा है। तो हम इसके लिए भी सारे हिंदुत्व के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, सबके लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। और ये हम उलमाए कमेटी, जामिया तैयबा, जामियातुल मोमिनात, सबकी तरफ से हम यहाँ पर हाजिर हैं। तो हमने देखा नौबाग में जो शाहीन बाग बना है बीजापुर के, यहाँ पर भी हमने देखा क्या दिन भर जो है देशभक्ति के नगमे गाए जाते हैं, तिलावत की जाती है और दुआ की जाती है ताकि इस कानून से वो छुटकारा पा सकें। छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं डटी हुई हैं कि तब तक के लिए ये कानून वापस नहीं लेते। ये शाहीन बाग, ये प्रोटेस्ट दुनिया भर में चल रहा है और पूरे भारत में चल रहा है। किसी से ये डरेंगे नहीं, क्योंकि हाल ही में शाहीन बाग में जो फायरिंग हुई है, इससे भी पूछने पर वो भी कहते हैं कि इससे भी हम डरेंगे नहीं। तो जब तक हम डटे रहेंगे तब तक सरकार वापस नहीं लेती। कैमरामैन अल्ताफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.